प्यारे भक्तों, जीवन एक ऐसा सफर है जहां हर कदम पर ढेरों सवाल हैं। आप भी सोचते होंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा भविष्य उज्जवल होगा? क्या मेरे निर्णय सही हैं? क्या मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने बच्चों, अपने रिश्तों और अपने सपनों के लिए सही निर्णय ले रहा हूं? प्यारे भक्तों, ये डर आपके जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सवालों के जवाब हमें हमारे भीतर ही मिल सकते हैं? जब अर्जुन जीवन रूपी युद्ध भूमि पर खड़े थे, तब उनके मन में भी ऐसे ही कई सवाल थे। और ऐसे ही जीवन की महाभारत में भी, जब भी आप अर्जुन की तरह खड़े हों, तब याद कीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे मेरे प्यारे सनातन सपूत, जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, तो क्यों डरते हो? तुम्हारा भय केवल तुम्हारे मन की उपज है। जब तुम कर्म के मार्ग पर हो, तो ईश्वर की कृपा हमेशा ही तुम्हारे साथ है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो, न सुखम संशयात्मनः। अविश्वासी व्यक्ति के लिए न यह लोक है, न परलोक, और न ही कोई खुशी। भरोसा रखिए प्यारे भक्तों, विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने प्रयासों के ऊपर। अगर आप अपने कर्म में पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लगे हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए। आपकी विजय निश्चित है। जब भी आप जीवन के कठिन रास्तों पर हो, तो याद रखिए, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात मैं श्री कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सदैव सबके साथ हूं। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब आप अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। बच्चों की परवरिश, माता पिता की सेवा और रिश्तों की देखभाल। इन सब के बीच आपको लगता है कि हे श्री कृष्ण, आखिर मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? मेरे निर्णय सही हैं भी या नहीं? पर सत्य तो यह है कि जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन प्रेम और समर्पण से करते हो, तब हर निर्णय सही ही होता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नीयत का प्रतिबिंब होते हैं। तुम्हारे रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब तुम बिना किसी स्वार्थ के उन्हें निभाते हो। याद रखो, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे कर्मों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं, और हर छोटे से छोटा कार्य भी इस ब्रह्मांड में अपनी जगह रखता है। अगर आप सोचते हैं, क्या मेरा कल अच्छा होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? पर याद रखिए प्यारे भक्तों, केवल वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। न ही भूतकाल तुम्हारे हाथ में है, और न ही भविष्य। अतीत और भविष्य केवल विचार हैं। वास्तविकता केवल इस क्षण में है। जब आप भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, तब वर्तमान को भूल जाते हैं। मगर यदि आप अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो आपका भविष्य भी स्वाभाविक ही उज्जवल होगा। भविष्य को लेकर डरने से अच्छा है कि आप आज जो कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। आजकल माता पिता के दिलों में भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता होती है। क्या मेरा बच्चा सही राह पर है? क्या वह अपने जीवन में सफल होगा? ये प्रश्न आपके मन में आना स्वाभाविक है। पर याद रखिए प्यारे भक्तों, बच्चों को सही मार्ग दिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन उनके कर्मों का परिणाम उनके अपने हाथों में ही है। इसलिए आप चिंता से मुक्त हो जाओ। आप उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें योग्य बनाइए, सही दिशा भी बताइए, और बाकी सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए, जो पूरी तीनों लोकों के मालिक हैं। सुमिरन कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वयं भी भक्ति करिए, और अपने बच्चों को भी श्री कृष्ण को सौंप दीजिए। प्यारे भक्तों, चिंता का एक और विषय है पारिवारिक संबंध। कई बार पारिवारिक रिश्तों में तनाव और उलझनें पैदा हो जाती हैं, और आप डरते हैं कि कहीं हम अपने प्रियजनों को खो न दें। आप सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये रिश्ता मजबूत बना रहेगा? पर याद रखिए प्रिय भक्तों, रिश्तों में स्वार्थ से मुक्त प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो और अपना कर्तव्य पालन करते हो, तब हर रिश्ता स्थायी होता है, और आप आंतरिक शांति और संतोष का भी अनुभव करते हैं। याद रखिए प्यारे भक्तों, प्रेम तभी सच्चा होता है जब उसमें स्वार्थ ना हो। अगर आप अपने रिश्तों को केवल प्रेम और विश्वास से निभाओगे, तो आपको डरने की कदापि आवश्यकता नहीं है। रिश्ते में तनाव तब आता है जब आप दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं। पर अगर आप बिना अपेक्षाओं के प्रेम करें, तो डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हर रिश्ते में अपना योगदान निभाइए, और चिंता को भूल जाइए। आप सोचते होंगे, हे श्री कृष्ण, आखिर हम चिंता को अपने मन से हटाए कैसे? चिंता को हटाने का एकमात्र उपाय है समर्पण।
जैसे अर्जुन ने किया था युद्ध की भूमि पर। ऐसे ही आप अपने कर्तव्य का पालन करें और बाकी का सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। यकीन मानिए प्यारे भक्तों, फिर जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज के समय में नौकरी और कार्यस्थल को लेकर भी कई लोगों के मन में डर और चिंता है। क्या मैं अपने काम में सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी नौकरी सुरक्षित है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? प्यारे भक्तों, अगर आप सच्ची मेहनत से अपना काम करते हैं तो सफलता आपके साथ है ही, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। इसलिए अगर आप सच्ची लगन से अपना काम करते हैं तो परिस्थितियों चाहे प्रतिकूल ही क्यों ना हो, आप अपना रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। अगर आपके कार्यस्थल, आपकी नौकरी या आपकी व्यवसाय में कोई परेशानी आती भी है, तो यह आपको और विकसित करने और आपकी योग्यताओं को और सबल बनाने का एक सुंदर अवसर है। प्यारे भक्तों, अगर आप ईमानदार हैं तो श्री कृष्ण आपके साथ हैं ही। जरूरत है तो बस एक निर्णय लेने से पहले थोड़ी देर शांत होकर उनका स्मरण करने की। जीवन की चिंताओं में कभी कभी तो आप इतना डूब जाते हैं कि जीवन का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, डर से मुक्ति का मार्ग केवल विश्वास और समर्पण में ही है। याद रखिए, अनन्याश्चिंतयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मुझ में निरंतर लगे रहते हैं, उन नित्य संलग्न भक्तों का योग और श्रेम यानी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व मैं स्वयं वहन करता हूं। यह विश्वास रखें कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप अपने कर्म के पथ पर हो तो आपके साथ भगवान स्वयं चल ही रहे हैं। और जब इस विश्वास को आप अपने भीतर जगाते हो तो डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, जीवन में कई बार ऐसे कठिन समय भी आते हैं जब आप अपने प्रयासों के बावजूद असफल महसूस करते हैं और हार मानने का विचार करते हैं। पर याद रखिए कि कठिनाइयां भी जीवन का एक हिस्सा ही हैं और हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। बिना कठिनाई के आप कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। हर कठिनाई, हर समस्या, हर परेशानी आपको और मजबूत बनाने के लिए आई है। इससे डरिए मत, इसका सामना कीजिए। प्यारे भक्तों, धैर्य ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है, वही जीतता है। इसलिए जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो, तब अपने संकल्प में विकल्प नहीं आने दीजिए। अपने प्रयास निरंतर जारी रखिए, क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन में नहीं आती। हो सकता है जो आपको अभी असफलता लग रही हो, वो वास्तविक में आपको एक अन्य सही दिशा में ले जाने वाली परिस्थिति हो। प्यारे भक्तों, हर कठिनाई एक परीक्षा होती है और जो धैर्य रखते हैं वे ही जीवन की असली जीत हासिल कर पाते हैं। वास्तविक में जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। आपके आज के प्रयास ही आपके कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए धैर्य और विश्वास को कभी न छोड़िएगा। प्यारे भक्तों, निरंतर नाम जप और ध्यान करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहिएगा। याद रखिएगा, विजय हमेशा उनके साथ होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जो विश्वास और उद्यम के साथ आगे बढ़ते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। तो चलिए अपने डर को पीछे छोड़कर विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, जब भी आपको लगने लगे कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया, क्या मैं अपने परिवार, अपने करियर और अपने भविष्य के लिए सही दिशा चुन रहा हूं, तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने निर्णयों को सच्चाई के साथ निभाता है वह कभी गलत नहीं हो सकता। हर निर्णय एक नई दिशा की ओर ले जाता है और उस दिशा में जो भी कर्म किया जाता है वह महत्वपूर्ण होता है। जो हमें सही बनाता है वो हैं हमारे कर्म। जब आप अपने हर कर्म के पीछे धर्म यानी अपने कर्तव्य का बल लगाते हो तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। शांत होकर निर्णय लिए हुआ हर कदम एक नए अवसर की ओर ले जाता है। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। प्यारे भक्तों, कई बार जीवन की कठिनाइयां आपके आत्मविश्वास को कम कर देती हैं और आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इतना काबिल हूं? क्या मुझ में अपने सपने पूरे करने की क्षमता है? तो याद रखिए प्यारे भक्तों, आपके अंदर अनंत सामर्थ्य है। न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तुम आत्मा हो, न कि केवल यह शरीर। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। आपके आत्मविश्वास की जड़ें आपकी आत्मा में हैं और आपका आत्मविश्वास तभी प्रबल हो सकता है
जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेंगे, हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। और जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी डर आपकी कभी रोक नहीं सकता। प्यारे भक्तों, जीवन की हर कठिनाई का हल तब आता है जब आप पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ अपने कार्य करते हैं। और जब आप हर काम में अपना सर्वस्व लगा देते हैं, तो न सिर्फ अपने लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, बल्कि आप एक सुंदर समाज का निर्माण भी कर रहे होते हैं। बस जरूरत है तो धैर्य, विश्वास और समर्पण की। जहां समर्पण, वहां सफलता। और जहां धैर्य, वहां विश्वास। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अपने कर्म मुझ में समर्पित कर देता है और मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है, उसे कभी कुछ खोने का भय नहीं होता। प्यारे भक्तों, समर्पण का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप अपने प्रयास छोड़ दें, परंतु समर्पण का असली अर्थ यह है कि आप पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को निभाएं और उसके फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपके कर्म भगवान की इच्छा का हिस्सा है, तब डर और असफलता का भय का स्थान ही कहाँ है। प्रिय भक्तों, विश्वास करिए, जो कुछ भी हो रहा है वह आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। गीता के इस अमूल्य ज्ञान को प्रतिदिन अपने जीवन में लाइए। ध्यान कीजिए और समझिए कि इस सुंदर संसार का निर्माण आपके अपने प्रियतम भगवान ने ही किया है। और जिन्होंने बचपन से लेकर अभी तक आपको संभाला है, वो आगे आपको कैसे छोड़ सकते हैं। वो भगवान हैं, संसार नहीं। विश्वास रखिए प्यारे भक्तों, विश्वास रखिए अपने ऊपर और भगवान के ऊपर। अपने कर्मों पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें और भरोसा रखें कि आपके जीवन के एक क्षण में भी आप कभी अकेले नहीं हैं। जब आप विश्वास रखते हैं कि आपके साथ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, तो जीवन का हर डर केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। प्यारे भक्तों, जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तब कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी राह में केवल कठिनाइयां ही हैं। पर याद रखिए भक्तों, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता और हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। पर वास्तव में ये चुनौती नहीं, आपके विकास के अवसर हैं। हर बाधा आपके भीतर की ताकत को जागृत करने के लिए आती है। और याद रखिए भक्तों, कठिनाइयों से डरने वाला योद्धा कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपके लक्ष्य के रास्ते में कोई कठिनाई नहीं हो, तो आपके भीतर की शक्ति कभी प्रकट होगी ही नहीं। बाधाएं आपको चुनौती देती हैं और इन चुनौतियों का सामना करके ही आप अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हैं। इसलिए जब भी रास्ते में कठिनाई आए, उसे डर से नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखें। यह अवसर है आपकी क्षमता को सिद्ध करने का और अपने लक्ष्य की ओर और भी दृढ़ता से आगे बढ़ने का। ध्यान रखिए प्यारे भक्तों, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा हमारे आपके मन के साथ ही होती है। जब भी आप डरते हैं या असमंजस में होते हैं, तो आपका मन अशांत हो जाता है। मन के इस अशांति से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, ध्यान और आत्मसंयम। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, वही असली विजेता है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। अगर मन शांत हो, तो जीवन के हर डर, हर चिंता से ऊपर उठा जा सकता है। और ध्यान वह साधन है जिससे आप अपने मन को आसानी से स्थिर कर सकते हैं। अगर आप रोज ध्यान करते हैं और मन की शांति के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो कोई भी डर, कोई भी चिंता, कोई भी असमंजस आपके मार्ग में बाधा डाल ही नहीं सकती है। प्यारे भक्तों, कई बार आप जीवन में जल्दी परिणाम भी चाहते हैं। आप सब कुछ जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, सफलता, सुख और शांति। लेकिन जब आपको तत्काल परिणाम नहीं मिलते, तो निराशा, हताशा और विषाद आपके मन को घेर लेती है। पर याद रखिए प्यारे भक्तों, सच्ची विजय उन्हीं की होती है जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। धैर्य वह योग्यता है जो आपको सही समय पर सही परिणाम देती है। जब आप बिना जल्दबाजी के अपने प्रयासों में निरंतर लगे रहते हैं, तब जीवन आपको वह सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। चाहे वो आपके मनचाहे रूप में हो या फिर और किसी बेहतर रूप में। हर चीज का एक समय होता है और यह विश्वास रखना जरूरी है कि सही समय पर आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए धैर्य रखिए प्यारे भक्तों, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही जीवन के हर संघर्ष को जीत सकता है, अन्य नहीं। प्यारे भक्तों,
जीवन में जिम्मेदारियां तो कई हैं और कई बार आप जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब भी जाते हैं। आप अपने परिवार, समाज और दोस्तों की उम्मीदों को पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। आपको यह डर सताता है कि अगर आपने उनकी उम्मीदें पूरी न की तो आप असफल कहलाएंगे। प्यारे भक्तों, जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त होता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। अपेक्षाओं को छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं, भगवान किस कर्म से खुश होंगे। वास्तव में भगवान को आपके रुपए, पैसे, भोग आदि चाहिए ही नहीं होता। भगवान भाव के भूखे हैं, इसीलिए वे केवल आप में भक्ति जगा के आपका वास्तविक कल्याण करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप स्वयं भी योग्य बनें और दूसरों को भी योग्य बनाएं। आप स्वयं भी खुश रहें, संतुष्ट रहें और दूसरों को भी खुशी और आनंद बांटें। आप कर्म योग से चलें, भक्ति योग से चलें या ज्ञान योग से चलें, पर आप चलें जरूर। आप अपनी भीतर की शक्तियों को पहचानें जरूर और आप अपने परम लक्ष्य यानी मोक्ष को भी पाएं जरूर। प्यारे भक्तों, कई बार आप अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं और आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के बजाय बाहरी चुनौतियों से डरने लगते हैं। यह डर आपको कमजोर बना देता है भक्तों, इसलिए याद रखिए आपके अंदर असीम शक्ति है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी। इसलिए विश्वास रखिए भक्तों, आप असीम हो, भगवान के अंश हो और जीवन की हर चुनौती को पार करने में आप सक्षम हो। प्यारे भक्तों, आप अक्सर अपने कार्यों के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। आप हर कदम पर यह सोचते रहते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा और यह चिंता आपको आगे बढ़ने से रोकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं। परिणाम का मोह छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि केवल कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। अगर आप हमेशा परिणाम की चिंता में उलझे रहेंगे तो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने में असमर्थ हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, परिणाम का मोह छोड़ने से ही आपके जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आती है और यही स्वतंत्रता आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता छोड़ दो। पर ध्यान रखिएगा प्यारे भक्तों, आपको अपने कर्म में लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। पूरी उच्च दक्षता के साथ आपको अपने प्रत्येक दायित्व को पूरा करना है। ठीक से सारी व्यवस्थाओं को आपने देखना है और अपने सभी प्रयासों में उद्यम, धैर्य और विश्वास के साथ आगे भी बढ़ना है। पर केवल आपको परिणाम की व्यर्थ चिंता नहीं करनी। प्यारे भक्तों, भगवान ये भली भांति जानते हैं, जीवन में जो डर आपको सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है, वह है दूसरों से जुड़े रिश्तों के टूटने का डर। आप डरते हैं कि कहीं आपको किसी का प्यार खोना ना पड़े या आपके संबंधों में कड़वाहट ना आ जाए। प्यारे भक्तों, अगर आप अपने हर रिश्ते को प्रेम और करुणा के साथ निभाते हैं, तो डर का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। प्रेम वह शक्ति है जो हर भय को मिटा सकती है। आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रेम और करुणा को जगह दीजिए और फिर देखिए कैसे जीवन से डर दूर हो जाता है और आपके सारे रिश्ते महकने लगते हैं। प्यारे भक्तों, आपके जीवन में जब भी कोई चिंता आए तो आप ध्यान कीजिए। थोड़ी देर अपने घर की पूजा में जाइए और नाम जप करते करते शांत हो जाइए। आपको अपनी सारी चिंता, सारी समस्या, सारी परेशानी और सारे दुखों से पार होने का रास्ता मिलेगा, मिलेगा और जरूर मिलेगा। याद रखिए, श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन के हर क्षण में आपके साथ है। हरि ओम। राधे राधे।